हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनवर खान। साथियों, बोलना तो है, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले में इस समय डेंगू महामारी की तरह फैल रहा है और लगातार लोगों की मौतों की खबर आ रही है। लगातार डेंगू के मरीजों में इजाफा हो रहा है। साथियों, अगर हम सरकारी अस्पतालों की बात करें तो हमने पिछले 2-3 दिन से लगातार इस पर स्टोरी कर रहे हैं और जब हम सरकारी अस्पतालों में गए तो वहाँ पर तो डेंगू मरीजों की संख्या 0 के बराबर है। वहाँ कोई डेंगू का मरीज है ही नहीं। साथियों, बदायूं के कस्बा सहसवान में जब हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी CHC सहसवान से बात की तो उन्होंने बताया कि केवल एक मरीज डिटेक्ट हुआ डेंगू का, जिसको उन्होंने ज़िला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं अगर हम निजी चिकित्सालयों की बात करें तो लगातार वहां पर मरीजों की संख्या बढ़ रही है। रोज 30 से 40, 20, 15 मरीज डेंगू के आ रहे हैं। हमने जब देहात में लोगों से बात की, वहां जाकर हम लोगों से मिले तो पता ये चला कि कई सारी मौतें भी हो चुकी हैं। साथियों, अगर हम मेडिकल फैसिलिटीज की बात करें, देहात की एक बड़ी आबादी आज भी झोलाछाप डॉक्टरों के भरोसे है। हालांकि कोरोना काल में यही वो झोलाछाप डॉक्टर थे जिन्होंने लोगों की जानें बचाई, जिन्होंने लोगों का इलाज किया। जो बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर थे, जो जाने माने चेहरे थे, वो सब लोग अपने घरों में कैद हो गए थे और यही वो डॉक्टर थे जिन्होंने भारत की चिकित्सा प्रणाली को संभाले रखा। साथियों, लेकिन इस सच्चाई को भी हमें स्वीकार करना होगा कि ये झोलाछाप डॉक्टर जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ अनुभव होता है, एजुकेशन नहीं होती, क्वालिफिकेशंस नहीं होती। तो अब जिस तरह से डेंगू का प्रकोप है और लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, साथियों कहीं ना कहीं ये परेशान होने वाली बात है और इसके बारे में आपको और हमें सबको गंभीर होना पड़ेगा। एक तरफ तो सरकारी व्यवस्थाएं कह रही हैं कि डेंगू के मरीज बहुत कम तादाद में है, वहीं निजी चिकित्सालयों की अगर हम बात करें तो मरीजों की लाइन लगी हुई है। साथियों, इसी सिलसिले में जब हमने सहसवान में लोगों से बात की तो हमें पता लगा 2 ऐसे अस्पताल हैं जहां डेंगू के मरीजों का इलाज किया जा रहा है और वहां से उनको बहुत फायदा भी हो रहा है। सहसवान में एक अस्पताल डॉक्टर रामनिवास गुप्ता जी का है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ज़िले में अगर अस्पतालों की बात की जाए तो सुविधाओं के एतबार से और सुविधाओं के लिहाज से ये ज़िले का सबसे आधुनिक अस्पताल है। कल हम डॉक्टर रामनिवास गुप्ता हॉस्पिटल गए, वहाँ जाकर उसके डायरेक्टर डॉक्टर आदित्य गुप्ता जी से हमने बात की और उनसे जानकारी ली कि वाकई ये मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। क्या वाकई डेंगू धरातल पर इसी तरह से जिस तरह की खबरें हम तक आ रही थी या ये मात्र अफवाहें हैं। साथियों, जब हमने डॉक्टर आदित्य गुप्ता जी के अस्पताल में विजिट की, वहाँ कई ऐसे मरीज मिले जो बाहर के थे। एक व्यक्ति से जब हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि उनका बेटा बाहर स्टडी के लिए गया हुआ था और वहाँ उसको डेंगू हो गया और उसका उपचार भी डॉक्टर रामनिवास गुप्ता अस्पताल में चल रहा था। ऐसे बहुत सारे लोगों से बात हुई। उसके बाद डॉक्टर आदित्य गुप्ता से हमने बात की और उनसे विस्तार में जानना चाहा कि आखिर सच्चाई क्या है और अगर डेंगू जिस तरह से हो रहा है लोगों को, इस स्थिति में लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, इस स्थिति में लोगों का क्या खान पान होना चाहिए। तो हमने उनसे इसके बारे में बात की। साथियों, आप लोग भी इस वार्तालाप को सुनिए, ये वीडियो आप देखिए, अंत तक देखिए, आपके बहुत काम आने वाली है। आपका शुभ नाम? नरेश के लिए। नरेश जी, ये लेटा हुआ है बेटा है आपका? हाँ, बेटा है। ये क्या हुआ था इसको? इसको वहाँ दिखाया था तो डेंगू बताया था। कहाँ दिखाया था? गुड़गांव। अच्छा, गुड़गांव में क्या करता है ये पढ़ रहा था। ये वहाँ स्टडी कर रहा है। हाँ। तो ये डेंगू वहीं हुआ था इनको? हाँ, वहीं हुआ। उसके बाद वहाँ दिखाया, फिर क्या हुआ? हाँ, ये सही नहीं हुआ, फिर यहाँ पर आया। अच्छा, अब आप यहाँ लेकर आए हो। आप क्या हाल है, इनकी हालत में कुछ सुधार है? हाँ। अच्छा, तो ये आप यहाँ एक बात मैं आपके परिजनों से अलग पूछना चाहूँगा, आप यहाँ अस्पताल में कितने दिन से हैं? मैं कल शाम आया। कल शाम से? तो क्या लगातार डेंगू के मरीज आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ, डेंगू मेरी है। लगातार आ रहे हैं। चलिए ठीक है, हम आपके बच्चे के लिए, अगर हम ज़िला बदायूं के कस्बा सहसवान की बात करें तो सहसवान में अगर निजी जो चिकित्सालय हैं उसमें डॉक्टर रामनिवास गुप्ता अस्पताल, अगर हम सुविधाओं की बात करें तो आधुनिक सुविधाओं से लेस है और मरीजों की अगर संख्या की बात करें तो मरीज भी यहाँ से बहुत संतुष्ट होते हैं। तो इस समय मेरे साथ डॉक्टर आदित्य गुप्ता जी स्वयं हैं। चलिए उनसे बात करते हैं कि डेंगू के क्या हालात हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये इस वक्त अगर हम बदायूं ज़िले की बात करें तो डेंगू लगातार पैर पसार रहा है और मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्या आपका क्या कहना है इस बारे में? डेंगू बहुत बुरी तरह से फैल रहा है, साथ में इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे आ रहे हैं जी। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि डेंगू के जो पेशेंट्स होते हैं वो लेट आते हैं। अच्छा। जब लेट आते हैं तो लेट उसके कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं। किसी के लंग्स में पानी है, किसी के पेट में पानी है,
और उसके बाद प्लेटलेट काउंट नीचे, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद जो पेशेंट आते हैं वो सारे पेशेंट बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में आते हैं। हमारे पास एक पेशेंट नोएडा से लेकर आए हुए हैं, आपने जी देखा होगा। हाँ, मेरी उनसे बात हुई। 20 से आ रहे हैं, पेट में ही पानी है, ब्लीडिंग शुरू हो गई है, लेकिन बाई गॉड ग्रेस पेशेंट इम्प्रूव कर गया है। अब एक पेशेंट लखनऊ से एडमिट है हमारे पास 6B में। अगर हम बात करें, आपने उनसे बात की होगी उनके परिजनों से डॉक्टर साहब, कि लखनऊ प्रदेश की राजधानी है और आधुनिक सुविधाएं हैं, उसके बावजूद लोग वहाँ से आ रहे हैं, तो इसका हम अगर सीधा अगर इसका जो तात्पर्य समझें वो समझें कि वहाँ भी चिकित्सा नहीं प्रोवाइड हो पा रही है लोगों को। एक्चुअली मेरा अपना जो ट्रीटमेंट का क्राइटेरिया है, ऑलमोस्ट मैंने एक भी बार प्लेटलेट चढ़ाने वाला काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा अपना मानना है प्लेटलेट चढ़ाने से बाद मरीज के सुधार और लेट हो जाता है। अच्छा, तो हम लोग प्लेटलेट बिना चढ़ाए हुए डेंगू का इलाज करते हैं, चाहे 10,000 हो, 12,000 हो, 15,000 हो, हम लोग उसको बॉडी की सेल्फ इम्यूनिटी को मैनेज करते हैं। उसके साथ साथ इलाज करने से मरीज़ बेहतर भी होता है, जल्दी भी सही होता है और उसके बाद ही कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। एक भी पेशेंट में मैंने प्लेटलेट नहीं चढ़ाया है। जैसे बच्ची है, उसका प्लेटलेट 20,000 था, HB 4.9 था। जी ठीक है, ये बच्ची इसको जिसमें ठीक है। आज की डेट में इसका प्लेटलेट 1.9 है, 1 लाख है जी। HB भी ऊपर आया है, बच्ची इम्प्रूव कर गई है। हम ये देख रहे हैं कि मरीज काफ़ी मरीज हैं आपके यहाँ पे डेंगू के, तो अगर 30 से 40 मरीज रोज आएंगे तो जाहिर सी बात है कि एक दिन में तो स्वस्थ नहीं होता डेंगू का मरीज, तो इस तरह से तो लाइन लग जाएगी। 5 से 7 दिन लेता तो है। अगर 30 मरीज आएंगे तो 200 से 250 300 पेशेंट हमेशा रहेंगे फिर अस्पताल में डेंगू के। नहीं तो अगर मैं जो इनिशियल डेज में आता है पेशेंट, तो मैं 3 दिन दवाई घर भेजता हूँ। अच्छा, ठीक। उसके बाद 3 दिन बाद देखता हूँ, अगर सही हो जाता है ठीक है, नहीं होता तो रोक लेता हूँ। डॉक्टर साहब, आप यहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं और आप एक सहसवान के अगर हम बात करें तो प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं, तो क्या लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों से इस वक्त जिस तरह के डेंगू के हालात हैं? क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या खान पान रहे उनका? ध्यान रखें, नंबर 1 आसपास मच्छरों को ना होने दें। इसके अलावा अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, खान पान अच्छा रखें, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अच्छा, अगर इसमें खान पान अगर प्लेटलेट जिस तरह से घटते हैं तो बताया जाता है कि ये भी आप बताइए कि क्या खाने में लें जिससे प्लेटलेट्स काउंट जो है वो एकदम से ना गिरे, क्योंकि वायरल भी चल रहा है लगातार। लिक्विड्स ज़्यादा लें और ये पपीते के पत्ते के जूस और इन सबसे दूर रहें। अच्छा, एक सवाल और करेंगे हम, जो आमतौर पर देखा जा रहा है कि डेंगू नेगेटिव है लेकिन प्लेटलेट्स बहुत नीचे हैं, तो डेंगू पॉजिटिव है, प्लेटलेट्स काउंट सही है। जो अगर डे 1 का डे 2 का डेंगू होगा तो उसमें प्लेटलेट काउंट नॉर्मल आता है। ठीक है। डे 3 के बाद प्लेटलेट्स फॉल होते हैं। अच्छा, क्या वायरल में भी प्लेटलेट्स जा रहे हैं नीचे? वायरल में भी जाते हैं, मलेरिया में भी जाते हैं जी, नॉर्मल फीवर में जाते हैं। तो साथियों, इधर डॉक्टर आदित्य गुप्ता ने बताया कि किस तरह से प्रिकॉशन लेनी चाहिए, किस तरह से आपको डेंगू की रोकथाम के लिए आपको अपने घर पर बैठकर किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। साथियों, सहसवान में जब हमने लोगों से बात की, एक और अस्पताल का जिक्र किया लोगों ने, अल शिफा क्लिनिक के नाम से डॉक्टर सैफुर रहमान साहब हैं, सहसवान के एक प्रतिष्ठित और जाने माने डॉक्टर हशमत अली साहब के बेटे हैं और डेंगू पर बहुत अच्छी पकड़ इन्होंने बनाई है। 15 हज़ार प्लेटलेट्स के साथ लोग इनके अस्पताल में पहुंच रहे हैं और ये उनका इलाज बेहद कुशलतापूर्वक कर रहे हैं। वहाँ पर लोगों को बड़ा लाभ हो रहा है और लोगों को फ़ायदा हो रहा है। हमने अल शिफा क्लिनिक जाकर डॉक्टर सैफुर रहमान से भी बात की और उनसे भी जानना चाहा, क्योंकि वो BUMS से यूनानी मेडिसिन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन्होंने भी इसके बारे में बताया कि किस तरह से आप प्रिकॉशन ले सकते हैं, कौन से फल आपको खाने चाहिए, किस तरह के कौन से ऐसे पेड़ और पौधे हैं जिनकी पत्तियां आपको फ़ायदा पहुंचाएंगी। इसके बारे में डॉक्टर सैफुर रहमान साहब से भी हमने बात की। देखिए डॉक्टर सैफुर रहमान साहब के साथ हमारी ये बातचीत। इस वक्त हम सहसवान के जाने माने डॉक्टर सैफुर रहमान साहब के पास आए हैं। अल शिफा क्लिनिक के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस डॉक्टर हैं आज सहसवान की अगर हम बात करें, और सहसवान में अगर हम इलाज की बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें, तो डॉक्टर सैफुर रहमान साहब का नाम जो है काफ़ी अच्छी तरह से लिया जाता है और लोग बड़ी तारीफ़ करते हैं। गरीबों का भी इलाज बहुत बड़े प्यार से बिना पैसों के भी कर देते हैं। काफ़ी सहसवान के लोगों में एक अच्छी रेस्पेक्ट बनाई है बीते कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में। सबसे पहले डॉक्टर सैफुर रहमान साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, इस वक्त जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं कि सहसवान में लगातार डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ रही है और सभी डॉक्टर, चाहे वो प्राइवेट क्लिनिक हो चाहे सरकारी अस्पताल में, कल हम गए वहाँ भी भीड़ थी लोगों की। वो अलग बात है कि वहाँ पर एडमिट नहीं किया जा रहा है उस स्तर पर, लेकिन अगर हम निजी चिकित्सालयों की बात करें तो लगातार भीड़ बनी हुई है। आपका क्या कहना है इस बारे में, किस तरह के हालात हैं डेंगू को लेकर? देखिए, इस पूरे इलाके में ख़ास तौर से देहात के अंदर डेंगू के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और
डेंगू की वजह से। उसकी सबसे बड़ी वजहों में से 2 बड़ी वजहें हैं। एक तो बेमौसम बरसात, और बरसात की वजह से जो अलग अलग जगहों पर गड्ढों में और नालों में पानी रुका हुआ है, उसकी वजह से मच्छर बहुत तेज़ी के साथ पनप रहे हैं। और दूसरे नंबर पर जो बड़ी अहम बात है वो है इम्यूनिटी। आदमी की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती जा रही है। इम्यूनिटी कम होने की वजह से इसका असर जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और इसका एक इफेक्ट जो बॉडी पर है वो जनरल वीकनेस, बॉडी एक के तौर पर, हेड एक के तौर पर, हाई ग्रेड फीवर के तौर पर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो इम्यूनिटी कम है, इम्यूनिटी के लिए जो लोगों को अवेयरनेस है कि खाने पीने में हमें क्या लेना चाहिए, वो लोगों को नहीं पता है। ऐसे वक्त में हम फूड एंड न्यूट्रिशन सेविंग्स बदल ले सकते हैं जो लोगों को नहीं पता है। और मेडिसिन का भी जहाँ तक मामला है तो अभी गांव देहातों में उस लेवल के डॉक्टर्स नहीं बैठ रहे हैं कि जहाँ उन लोगों को मेडिसिन दी जा सके। तो वो काफ़ी हद तक जब वो उनका केस बिगड़ जाता है तो वो फिर घर से बाहर निकलते हैं। तो मैं जो अपने तौर पे कहना चाहूँगा वो यही कहूँगा कि अगर किसी को ज़रा जहाँ भी अपने घर के आसपास कोई गड्ढा है, जहाँ पानी जमा हो रहा है, वहाँ पेस्टिसाइड्स या मिट्टी के तेल वगैरह का इस्तेमाल करके वहाँ पर जो मच्छर हैं उनको ख़त्म करें। और दूसरे नंबर पर जिन लोगों को लगता है कि थोड़ा सा बुखार या जिस्म में दर्द होना शुरू हुआ है, वो अपने सही वक्त पर आकर के आसपास में जो भी सरकारी अस्पताल है वहाँ आकर उसको दिखाएं और उसका सही ट्रीटमेंट लें। डॉक्टर साहब, जो आपने देहात की बात की तो वहाँ तो लगातार मौतों का सिलसिला भी जारी है। हमारी कई लोगों से बात हुई डॉक्टर से। अगर हम देहात के लोगों की बात करें, वो पूरी तरह से डिपेंड होते हैं जो जिनको हम झोला छाप डॉक्टर कहा जाता है। हालांकि कोरोना काल में उन लोगों ने बहुत काम किया और बहुत मदद की। जो बड़े डॉक्टर्स थे वो तो सब अपने घरों में कैद हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन पर ये ठप्पा लगा रहता है कि झोला छाप डॉक्टर हैं, कुछ नहीं जानते। मैं बात कर रहा हूँ कि देहात का जो भी एक बड़ा जो तबका है वो उन्हीं डॉक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब वो लोग एजुकेटेड और क्वालिफाइड तो होते नहीं है, तो इस कंडीशन में वो उससे क्या असर पड़ रहा है? ये देखिए, इससे 2 बड़ी अहम बातें हैं। एक तो ये है कि आबादी का जो रेशो है हमारा वो बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट अपने तौर पे कोशिशें कर रही है, लेकिन जो गांव देहात के अंदर हालात हैं वहाँ फाइनेंशियली लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त कोरोना के बाद और लॉकडाउन के बाद जो है उनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अगर उनको वहाँ फैसिलिटी देने के लिए कोई डिग्री वाला डॉक्टर जाए भी तो वो अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाएगा। तो वहाँ डिग्री वाले डॉक्टर जाना नहीं चाहते। ऐसी कंडीशन में जो भी फैसिलिटी जिस लेवल पे मिल रही है, कोरोना के बाद से ले कहें या डेंगू के दौरान कहें, तो जो भी मिल रही है, लेकिन वो फर्स्ट एड के तौर पे ली जा सकती है। लेकिन जितनी जल्दी हो सके उसे जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनसे जाके मिलना चाहिए और अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, कुछ ही डॉक्टर्स हैं सहसवान में जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि अगर डेंगू का कोई भी अगर इलाज बेहतर तरीके से कर रहे हैं तो वही कुछ डॉक्टर हैं। इसमें एक नाम आपका भी लोग बड़े सम्मान के साथ ले रहे हैं कि आपके यहाँ फ़ौरन इलाज किया जाता है। हम सिर्फ आपसे ये पूछना चाहते हैं कि डॉक्टर्स के लिए क्या मैसेज आप देंगे, क्योंकि अगर इस तरह से जिस तरह से आपने डेंगू पर अपनी पकड़ बनाई है और बहुत आसानी से यहाँ से डेंगू के मरीज़ आपके यहाँ 15-15, 16-16 हज़ार प्लेटलेट्स के आने के बाद भी और पूरी तरह से 2 से 3-4 दिनों के अंदर ठीक होके जा रहे हैं, स्वस्थ होके जा रहे हैं और प्लेटलेट्स के बढ़िया काउंट के साथ जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप वो अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आगे भी आप कन्वे करें, क्योंकि लोगों की जान बचाना सबसे अहम है इस वक्त। देखिए, इसमें सबसे अहम बात है कि इम्यूनिटी जो लोगों की कमज़ोर हो गई है, लोग बहुत जल्दी मेडिसिन पे डिपेंड हो जाते हैं। इसमें हमें मेडिसिन से कहीं ज़्यादा फूड एंड न्यूट्रिशन पे आना चाहिए। ऐसे बहुत सारी प्लांट्स हैं जिनके हम लीव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे फ्रूट्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप उनको थोड़ा सा डिटेल में बताएं, कौन से ऐसे फ्रूट्स, कौन से ऐसे लीव्स हैं जो वो एकदम से कारगर हैं, काम करती हैं, क्योंकि एलोपैथी तो इन सब चीज़ों को मानती नहीं। तो आप हमें बताइए। एलोपैथी मानती है, लेकिन एलोपैथी में फ्रूट का जो सब्जेक्ट है वो बहुत शॉर्ट है, वो 3-4 पेज हैं उनके जो पढ़ाए जाते हैं, तो वो उतना ज़्यादा उसके बारे में। तो आप जरा थोड़ी सी डिटेल में बताइए कि जो जब ये लोग वीडियो हमारी देखें तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट एड के तौर पर उन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें और डॉक्टर्स के पास जाने से पहले खुद भी अपना इलाज शुरू कर सकें, तो ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं और ऐसे कौन सी लीव्स हैं? देखिए, इसमें सबसे अहम फ्रूट्स में जो गिनती आती है उसमें नारियल का पानी आता है, मौसमी का जूस आता है, पपीते के फल आते हैं, पपीते के पत्ते भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। बकरी के दूध के बारे में जो लोग कहते हैं, बकरी का जो दूध है वो इम्यूनिटी को बढ़ाता है जी। जो इस वक्त वीकनेस और जो बॉडी एक और जो चीज़ें नज़र आ रही है वो इम्यूनिटी की वजह से है।
तो हम जो बकरी का दूध पीते हैं तो उससे इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग होती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, बीमारी से लड़ने की सलाहियत पैदा होती है। तो ये बहुत अहम है। देखिए, मेडिसिन की अपनी एक लिमिट है, लेकिन जो चीज़ें हम रोज़मर्रा में खाते हैं जो हमारी बॉडी पर गुड इफेक्ट देते हैं, मेडिसिन के बहुत सारे इफेक्ट हैं, साइड इफेक्ट होते हैं, वो लिवर पे भी इफेक्ट डालती है, वो किडनी पे भी इफेक्ट डालती है, तो उसको हमें उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना कि सही वक्त में सही ज़रूरी है। लेकिन हम अपने फूड और न्यूट्रिशन को अगर बेहतर बनाते हैं तो काफ़ी हद तक हम मेडिसिन से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अपने दर्शकों से भी यही कहना चाहेंगे कि अगर सहसवान में काजी मोहल्ला में डॉक्टर सैफुर रहमान साहब बैठते हैं और बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लोगों में बड़ी तारीफ़ें हैं, और उन्हीं तारीफ़ों के दम पर हम इनके पास आए और जब लोगों ने बताया कि डेंगू का बेहतर ट्रीटमेंट है। साथियों, ये थे डॉक्टर सैफुर रहमान। इन्होंने बताया कि अगर डेंगू हो जाए, अगर आपकी प्लेटलेट्स गिर जाएं, तो किन फलों के सहारे आप अपनी प्लेटलेट्स की जो गणना है, जो गिनती है, उसको बढ़ा सकते हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से प्रिकॉशन लेनी चाहिए, कहाँ कहाँ ख्याल रखना चाहिए। और जैसा कि डॉक्टर सैफुर रहमान साहब ने बताया कि बेमौसम बारिश ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, उसकी वजह से जो है वो मच्छर पैदा हो रहे हैं। और अगर हम बात करें नगर पालिकाओं की, नगर पंचायतों की, प्रधानों की, तो जब हमने लोगों से बात की, उन्होंने बताया कहीं कोई फॉगिंग इस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से कागजों में दिखाई जा रही है। ये काफ़ी गंभीर आरोप है नगर पालिकाओं पर, नगर पंचायतों पर, कि वो लोग कागजों में तो दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फॉगिंग हो रही है, एंटी लार्वा छिड़का जा रहा है, लेकिन धरातल पर कोई भी चीज़ ऐसी दिखाई नहीं दे रही है। साथियों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो बेमौसम जो बारिश हुई है, उससे लगातार गड्ढों में, नालियों में जगह जगह पानी भर गया और उसी पानी में मच्छर पैदा हो रहे हैं। और नगर पालिकाओं की, नगर पंचायतों की, ग्राम पंचायतों की उसके लिए क्या तैयारियां चल रही हैं, इस पर भी चर्चा की जानी चाहिए। क्या जो सरकार की तरफ से इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो उपाय किया जा रहा है, क्या वो धरातल पर हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जब हम सहसवान नगर पालिका अधिशासी अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार से हम लोगों ने बात की और उनसे इस बारे में जानना चाहा कि एक तरफ तो ये दावे हैं कि लगातार फॉगिंग की जा रही है, लगातार एंटी लार्वा छिड़का जा रहा है, वहीं कुछ लोगों से जब हमने बात की तो उनका ये आरोप था कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। इस बारे में हमने सहसवान नगर पालिका जाकर डॉक्टर राजेश कुमार से उनका पक्ष जानना चाहा और उनसे पूछा कि आखिर सहसवान नगर पालिका किस प्रकार की तैयारियां कर रही है। इसी सिलसिले में इस वक्त हम सहसवान नगर पालिका में हैं और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी श्री राजेश कुमार जी मेरे सामने हैं और राजेश कुमार जी से हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से तैयारियां चल रही हैं मच्छरों से लड़ने के लिए, क्या नगर पालिका की तैयारियां हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। ये सर, ये बताइए, इस वक्त डेंगू की लहर है और सहसवान में भी लगातार मरीजों की संख्या है और अगर हम निजी चिकित्सालयों की बात करें तो लाइन लगी हुई है। नगर पालिका की ओर से मच्छरों से लड़ने के लिए क्या लड़ाई लड़ी जा रही है। नगर पालिका की तरफ से एक टीम बनाई गई है और हमारा ये मंथ जो है 1 तारीख से 31 अक्टूबर तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान भी चल रहा है। इस दौरान सभी वार्डों में साफ सफाई, चूना छिड़काव, एंटी लार्वा का छिड़काव और सायंकाल में फॉगिंग भी कराई जा रही है नियमित रूप से प्रत्येक वार्ड में। लोगों से जो हमने बात की है, आपके ये जो आप जो बता रहे हैं, जो नगर पालिका की तरफ से जो कार्य प्रणाली है, लोगों का ये कहना है कि धरातल पर वो नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप। नहीं, ऐसा नहीं है, काम चल रहा है। मैं भी अभी कल निरीक्षण में भी निकला था तो फॉगिंग शाम को हो रही थी। अगर ऐसी कोई बात है तो मैं फिर और दिखवा लेता हूँ, फिलहाल मेरे संज्ञान में अभी ऐसी बात नहीं है। लोगों की यही शिकायत है, एंटी लार्वा भी नहीं छिड़का गया है नालियों में और लोगों का ये कहना है कि हमने लगातार नगर पालिका के कर्मचारियों से कहा है कि अगर जिस तरह से कुछ समय पूर्व कूड़ा दोनों वक्त उठाया जा रहा था, अगर इस समय डेंगू के प्रकोप में दोनों वक्त अगर कूड़ा उठाया जाए और लगातार अगर दवा छिड़की जाए तो हो सकता है इस प्रकोप से हम लोग बच सकें और थोड़ा सा इसमें कमी आए संख्या में। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप। नहीं, नियमित रूप से हमारा डोर टू डोर कलेक्शन दोनों टाइम चल रहा है, दोनों टाइम सफाई भी चल रही है और एंटी लार्वा का भी छिड़काव हो रहा है, सायंकालीन फॉगिंग भी हो रही है। अगर कोई समस्या है तो हम इसको दिखवा लेते हैं। फिलहाल ऐसी कोई समस्या हमारे संज्ञान में नहीं है। अभी हम लोगों ने इस बारे में कल मीटिंग भी करवाया था कर्मचारियों का और डॉक्टर साहब भी CSC से आमंत्रित थे, वो भी साथ में थे, उनके साथ बैठक भी की गई थी इसको लेकर के। तो ये थे हमारे साथ अधिशासी अधिकारी नगर पालिका सहसवान। अगर ऐसा हो रहा होता और इस तरह से अगर दवाइयाँ छिड़की जा रही होती तो शायद मच्छरों की तादाद वो न होती जो उस वक्त नज़र आ रही है। तो हमारी तो ये नगर पालिकाओं के अध्यक्ष जो भी हैं या नगर पंचायतों के जो अध्यक्ष हैं, उन सबसे हमारी ये विनती है कि लोगों की जान बेहद कीमती है। आप
इसको गंभीरता से लें, जगह जगह फॉगिंग करवाएं, जो नालियां हैं जहां पानी भरा हुआ है वहाँ एंटी लार्वा छिड़कें, वहाँ पर कुछ भी ऐसी जो दवाइयाँ आती हैं जिससे मच्छर मर सकते हैं या मच्छरों को पनपने से हम रोक सकते हैं, उन दवाइयों का वहाँ छिड़काव कीजिए और लोगों की जान बचाइए। साथियों, इसी सिलसिले में जब हम CHC सहसवान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रशांत त्यागी जी से मिले और हमने उनसे जो भी सरकारी व्यवस्था है उनका जायज़ा लिया। ये रही मेरी और डॉक्टर प्रशांत त्यागी जी की बातचीत, आप लोग सुनिए। और इसी के सिलसिले में इस वक्त हम आए हुए हैं सरकारी चिकित्सालय में और मेरे साथ हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहसवान डॉक्टर प्रशांत त्यागी जी, और उनसे जानना चाहते हैं कि किस तरह की यहाँ पर तैयारियां हैं, विभागीय जो भी तैयारियां चल रही हैं डेंगू की रोकथाम के लिए, तो वो बताएंगे डॉक्टर प्रशांत त्यागी जी। डॉक्टर साहब, ये बताइए आप, इस वक्त अगर हम निजी चिकित्सालयों की बात करें तो काफ़ी मरीजों की कतार लगी हुई है डेंगू से रिलेटेड जो है, और अगर हम सरकारी व्यवस्थाओं की बात करें तो वो किस तरह से, किस प्रकार से किया जा रहा है? हमारे यहाँ पे रोज हमारे यहाँ से गांव वाइज 2-2 टीमें फील्ड में पहुँच के डेंगू की और ये सब इन्वेस्टिगेशन जो है कर रही हैं, और जो भी केस हमारा डेंगू पॉजिटिव आ जा रहा है तो वो कैंप के जो है द्वारा उसको CHC पे रेफ़र किया जा रहा है। हम उसको ट्रीटमेंट देने के बाद में अगर वो केस सीरियस है तो हम उसको मेडिकल कॉलेज या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर देते हैं उसे। अच्छा, एक मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि ये डेंगू हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, इनका जो सोर्स होता है वो मच्छर होते हैं। जी हाँ। तो मच्छरों का प्रकोप भी इस वक्त काफ़ी है। वो हमारे यहाँ के हमने अपना मलेरिया रोकथाम का जो वो है अपना विभाग है, उसके द्वारा पायरेथ्रम का स्प्रे हो रहा है। कहाँ हो रहा है? अगर जमीन की बात करें, नगर पालिका को हमारे द्वारा सूचित भी किया जा मेरा जो सवाल था एक्चुअली वो आधा रह गया। सरकारी विभाग और नगर पालिका प्रशासन का कोलैबोरेशन चाहिए इन सब चीज़ों से निपटने के लिए कि आप उनको रिपोर्ट सबमिट करो, आप उनको बताओ, जानकारी दो और वो उसको जानकारी को ज़मीन पर लेकर आए। नालियों में एंटी लार्वा छिड़का जाए, फॉगिंग की जाए लगातार। लेकिन हम अगर सहसवान के नागरिकों की बात करें तो जिन लोगों से मेरी बात हुई है उनका कहना यह है कि ना तो क्षेत्र में कोई फॉगिंग की जा रही है, ना ही एंटी लार्वा डाला जा रहा है। तो अगर ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं तो ये बताइए, जब मच्छरों का प्रकोप ही नहीं रुकेगा तो बीमारियों की रोकथाम कैसे होगी? स्प्रे का करने का काम गांव के जो वो हैं प्रधान हैं उनको मेडिसिन दीजा जो है मतलब वो पहुंच गई है आपके एक मेडिसिन पहुंच गई है अपने क्षेत्र में हमने ईओ को भी इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि वो जहाँ पे संदिग्ध रोगी हैं वहाँ पे वो लोग स्प्रे जो है न कराएं वो, और जहाँ भी संदिग्ध केसेस आ रहे हैं हम वहाँ पे अपने CHC की टीम के द्वारा कैंप लगवा रहे हैं, और संदिग्ध जो भी हैं केसेस हैं उनको हम लोग ट्रीटमेंट भी हम देते हैं, और अगर वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है तो हम उस केस को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर देते हैं उसे। अच्छा, क्या इस वक्त अस्पताल की जो वास्तविक स्थिति है, क्या इस वक्त आ रहे हैं लोग? इस समय हम जो है अपने कैंप फील्ड में हम लगा रहे हैं। कल भी एक केस एक आया है घूमरपुर में, हमने फिर वो केस यहाँ पे आ गया था, उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी, हमने फिर वो केस मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है उसको। ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रशांत त्यागी जी, MOIC CHC सहसवान। साथियों, ये चर्चा थी डेंगू से रिलेटेड। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि कहीं अगर आपको कोई भ्रष्टाचार दिखाई देता है, कहीं आपको कोई नाजायज सताता है, कहीं आपका उत्पीड़न किया जा रहा है, कहीं आपके साथ अपराध किया जा रहा है, तो आप हमें सूचित कीजिएगा। हमारी टीम और मैं खुद हमेशा आपकी बात लेकर जाएंगे। बात जो भी होगी उसको जनता के सामने रखेंगे, आपका जो भी मुद्दा होगा उसको सामने लाएंगे जिससे आपकी सहायता हो सके। साथियों, हमारे साथ बोलना तो है कि टीम के साथ जुड़े रहिए। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। दुआओं में याद रखिए। शुक्रिया।